नमस्कार बच्चों। आज हम लोगरिथम में आगे पढ़ने वाले हैं। लोगरिथमिक इनइक्वालिटीज, लघु गुणक असमीका। हिंदी वाले हेडिंग डालें, लघु गुणक असमीका। देखो, इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जो इसके बारे में है। देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट में लेके चलता हूँ। आपको इनइक्वालिटी मिले किस टाइप की, जैसे मुझे लिखा दिखे क्वेश्चन में, log x to the base a is greater than log y to the base a, log y to the base a। अब इसे मैं डिफाइन कैसे करूंगा, ध्यान से देखिएगा। इसे मैं डिफाइन कैसे करूंगा, इसे मैं लिखूंगा, दो केस मेरे बनेंगे। पहला केस में लेता हूं जब मेरा बेस 1 से बड़ा हो, दूसरा केस में ले रहा हूं जब मेरा बेस 1 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो। हमने पढ़ा था क्या बच्चों? ये हमने पढ़ा था। अब आपको याद आना चाहिए, जब हमने ग्राफ देखा था उस टाइम मैंने आपको बताया था, जब भी बेस हमारा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, अगर मैं log को हटाता हूं तो मेरा जो इनइक्वालिटी होती है उसका साइन चेंज नहीं होता है। जब बेस 1 से छोटा होता है तब मैं अगर log को हटाता हूं तो मेरा बेस, ये log का, ये इनइक्वालिटी का साइन क्या होता है, चेंज होता है। देखो, बेस 1 से बड़ा, ये वाला केस ले रहे हैं, जब आपने ये log हटाया होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। दूसरा केस, जब बेस क्या है, 1 से छोटा, इनइक्वालिटी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। क्लियर है क्या? जैसे ही मैं log हटाऊंगा यहाँ पे क्या बन जाना है, x लेस देन y। ये बात समझ में आई होगी कि बच्चों, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे log आ रहा है, इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे log आ रहा है, जैसे ही आप log हटाएंगे आपको क्या देखना होगा, बेस देखना होगा। बेस 1 से बड़ा है, साइन चेंज नहीं होगा, बेस 1 से छोटा है, ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। क्लियर है? ये याद है हमें, ये पढ़ा था हमने, ये क्लियर है। अब देखो, यहाँ दोनों x और y, मुझे यहाँ पे ध्यान रखना होगा, x log के अंदर है, y log के अंदर है। दोनों हमारे कैसे होने चाहिए बच्चों? पॉजिटिव होने चाहिए। दोनों कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव। x एंड y शुड बी पॉजिटिव, x तथा y दोनों धनात्मक हों। चाहे तो यहाँ लिख लें x ग्रेटर देन 0 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। क्लियर है क्या? ये फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट, इसी टाइप से मैं सेकंड पॉइंट लेता हूँ, है ना भाई? ये फर्स्ट हो गया। सेकंड पॉइंट में मैं क्या ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने दिया log x टू द बेस a इज ग्रेटर देन y, इज ग्रेटर देन y। यहाँ पे y कोई एक नंबर हो जाएगा, y एक कोई नंबर हो जाएगा, रियल नंबर, y इज अ रियल नंबर। मैंने बोला x इज ग्रेटर देन y। इसे भी मैं डिफाइन करता हूँ, तो इसे भी मैं दो टाइप से डिफाइन करूंगा। देखिए, ये देखिए, बेस ग्रेटर देन 1 एंड बेस लेस देन 1, ये दो पार्ट हो गए। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट देखिए मेरा, इस पार्ट में x मेरा किससे बड़ा आएगा, y से बड़ा होगा। ओ सॉरी, ये log जैसे ही हटाएंगे आप, a इधर जाएगा, a जाएगा कहाँ पे, y के पैरों में, तो a ग्रेटर देन y, ओ सॉरी, a टू दी पावर y। अब मैं जानता हूँ a टू दी पावर y हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो लोग काम में देखा था, ये क्या है, बेस। हम जानते हैं बेस क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होता है। ए इज ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर की पावर आप कुछ भी रखें, हमेशा ये एक पॉजिटिव नंबर ही आने वाला है, ये एक पॉजिटिव नंबर ही आने वाला है। तो ये तो डायरेक्टली लिख देंगे हम, ये डायरेक्टली लिख देंगे। और नेक्स्ट, इस पार्ट को जब आप सोल्व करेंगे, जैसे ही आप लोग हटाएंगे, ये साइन क्या होगा, रिवर्स होगा। ए टू द पावर वाई इज ग्रेटर देन एक्स। और देखो, यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, ये जो x है ना बच्चों, ये भी कैसा होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। ये x भी कैसा हो, पॉजिटिव। तो आप इसे इस टाइप से लिखेंगे। बात समझ में आ रही होगी आपको? यहाँ तो हमारे कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव था। अगर x इससे बड़ा है तो x भी पॉजिटिव है इस केस में। तो पर मैंने देखा कि यहाँ पे x किससे छोटा आ रहा है, a टू दी पावर y से। पर मैं जानता हूँ x किसके अंदर बैठा है, log के अंदर, तो उसे क्या होना पड़ेगा बच्चों, पॉजिटिव होना पड़ेगा। बात समझ में आई होगी? ये सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, log इनइक्वालिटी से रिलेटेड थर्ड पॉइंट। ये सब कंसेप्ट हैं, ये कंसेप्ट आपको यहाँ पकड़ में आएंगे, बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, यहाँ मैं नेक्स्ट टाइप लिखता हूँ। अगर मुझे दिया जाए log x टू द बेस a इज ग्रेटर देन 0,
ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, वैसा भी हो सकता है, यहाँ भी ये हो सकते थे। ये कंसेप्ट हम देख रहे हैं सर। देखो लोग कैसा दिया हुआ है, पॉजिटिव, तो हम जानते हैं लोग पॉजिटिव होने के लिए मैंने आपको ग्राफ में 2 पॉइंट लिखवाए थे। ग्राफ में पॉइंट लिखा था इसके बारे में, लोग पॉजिटिव होने के लिए जब ए और एक्स नंबर एंड बेस, आधार तथा संख्या दोनों एक के सेम साइड हो, या तो एक से दोनों बड़े हों या दोनों एक से छोटे हों, तब ये लोग कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर ए और एक्स वन से अपोजिट साइड है, एक वन से छोटा और एक वन से बड़ा, तो लोग कैसा हो जाता था, नेगेटिव। तो हमें पॉजिटिव की बात करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इम्प्लाइज ए इज ग्रेटर देन 1 एंड एक्स इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, और या फिर ए कैसा हो जाए, 1 से छोटा पर 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड x इज ऑल्सो ग्रेटर देन लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। ये दोनों केस होंगे तब हमारा ये पॉसिबल है। नेगेटिव वाला करना है आपको तो ये साइन अपोजिट होने चाहिए, एक 1 से बड़ा और एक 1 से छोटा, ऐसा होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही होगी बच्चों? तो ये तीनों पॉइंट है जो हमारे एक्चुअल में कंसेप्ट है इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए। अब ये हमने देख लिया, इसके बाद में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ जो हमने इन इक्वेलिटीज में पढ़ा था और मॉड्यूलस फंक्शन में पढ़ा था। क्लियर है? वो मैं आपको लिखा रहा हूँ, देखिए हम कैसे कैसे सोल्व करते थे, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेट्स से मैंने लिखा x माइनस ए एंड x माइनस बी, हाँ ग्रेटर देन 0, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ a ग्रेटर देन b। ऐसा कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप क्या करते थे बच्चों, ये आप नंबर लाइन बनाते थे, ए लिखा बी लिखा, प्लस माइनस प्लस, मुझे कैसा चाहिए, पॉजिटिव, मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू b यूनियन ए टू इनफाइनाइट। क्लियर है? अगर ये लेस देन होता तो ये क्या आ जाता, बी टू ए, ये कैसा आ जाता, बी टू ए। याद आ रहा है आपको? नेक्स्ट पॉइंट वही लिख लेते हैं हम, x माइनस ए x माइनस बी लेस देन 0, यहाँ पे भी a ग्रेटर देन b लिया हमने। अब आप ऐसा ही फोटो बनाएंगे और मुझे कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कहाँ से कहाँ होगा, b से a, x बिलोंग्स टू b टू a। मैं ये जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, तो ये सब यूज होने वाली लॉगिन इक्वालिटीज का। क्लियर है? ये भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट मॉड्यूलस के बारे में एक पॉइंट था आपका, मॉड्यूलस के बारे में लिखते हैं। देखिए मॉड्यूलस फंक्शन जब हमने पढ़ा था, मापांकी फलन, उस केस में देखो मैं लिखता हूँ थर्ड पॉइंट, क्या हमने मोड x ग्रेटर देन e पढ़ा था? मोड x अगर किससे बड़ा है, a से बड़ा है, तो आपको पता होना चाहिए x बिलोंग्स टू क्या होता था, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस a यूनियन a टू इनफाइनाइट, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। मैंने बताया था आप लोगों को, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। फोर्थ पॉइंट, मोड x इज लेस देन a, तो x बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। ये पढ़ते थे क्या हम? ये चारों पॉइंट भी आपके काम आने वाले हैं, ये भी आप ध्यान रखें। फटाफट से इन्हें कॉपी करें। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, लिखें। आ जाइए, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, देखो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, log x माइनस 1 टू द बेस 2 इज ग्रेटर देन 4, देखो अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको, है ना? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे ही मैं log हटाने वाला हूँ, मैं देखूंगा बेस को, बेस कैसा है, ग्रेटर देन 1। बेस ग्रेटर देन 1 है, क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा? नहीं होगा, तो log को हटा देते हैं। ये log हटाया, ये 2 कहाँ जाएगा, 4 के पैरों में, क्या दिखेगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन 2 टू दी पावर 4। तो यहाँ से बच्चों हमें क्या पता लगा, x ग्रेटर देन 2 टू दी पावर 4 प्लस 1 implies x is greater than 17। तो फाइनली मैं क्या बोल पाऊंगा, क्या x belongs to 17 टू इनफाइनाइट। ये बोल पा रहे हैं हम, ये बोल पाए हम। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में, हम जानते हैं log के अंदर जो भी क्वांटिटी होगी, log के अंदर जो भी क्वांटिटी होगी वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। पर मैंने इस क्वेश्चन में तो चेक किया ही नहीं,
इस क्वेश्चन में मैं क्यों नहीं चेक कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इस क्वेश्चन में मैं ये चेक क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बेस कैसा है, 1 से बड़ा, बेस कैसा है, 1 से बड़ा। और ये जो लोग है ना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है। अब बेस 1 से बड़ा है, लोग 4 से बड़ा है, तो मैं जानता हूँ जो नंबर भी होगा ना बच्चों, नंबर भी होगा वो 1 से बड़ा होगा, क्योंकि हम जानते हैं लोग का पॉजिटिव होना बेस और नंबर के 1 के सेम साइड होना दिखाता है, 1 से सेम साइड होना चाहिए। ये 1 से बड़ा है तो इसे भी क्या होना पड़ेगा बच्चों, 1 से बड़ा। अब x माइनस 1 जब 1 से बड़ा है तो वो 0 से भी तो बड़ा ही होगा ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये चेक नहीं किया और डायरेक्टली हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर है क्या? चाहे ना तो साइड में ये भी लिख सकते हैं, अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो x क्या आएगा, 1 से बड़ा। अब 1 से बड़ा तो वो तो 17 से बड़ा है। क्लियर है? दोनों का इंटरसेक्शन यही तो होगा ना बच्चों। तो ये सब आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि मेरा कैसा था बेस, 1 से बड़ा, लोग मेरा पॉजिटिव था, मतलब x माइनस 1 भी कैसा होगा, 1 से बड़ा, और मैंने तो इसे 16 से बड़ा लिया है। अगर ये 16 से बड़ा होगा तो 1 से तो बड़ा होगा ही होगा। क्लियर है? तो वो यहाँ पे ऑलरेडी चेक हो चुकी है ये चीज। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 हम देख रहे हैं, ये कंसेप्ट आपको पकड़ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, अब क्वेश्चन नंबर 2 की जब मैं बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 2 की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे चीज चेंज हो रही है। देखो, लोग बेस में 3 है, नंबर x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ इक्वलिटी है ये। क्लियर? अब देखो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, जैसे ही मैं लोग घटाता हूँ, जैसे ही मैं लोग घटाता हूँ, 3 जाएगा उधर, x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3 टू द पावर, सॉरी 3 टू द पावर 2। अब हम जानते हैं कि मेरा जो लोग के अंदर बैठा हुआ है वो भी कैसा होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये किससे छोटा आ रहा है, 9 से छोटा, और किससे बड़ा लेना है मुझे, ग्रेटर देन 0। ये तो हम जानते ही। देखो यहाँ मुझे ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो लोग है ना वो 2 से छोटा है। अब 2 से छोटा है मतलब वो 0 से छोटा हो सकता है, नेगेटिव भी वो हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर वो 0 से 2 में है तो। अगर वो 0 से 2 में है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है। तो मुझे सेपरेटली ये वाली चीज भी सोल्व करनी होगी, ये वाली चीज भी सोल्व करनी होगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे साथ में ही लिख दिया। क्लियर है? अब इसे आप सोल्व करेंगे, आपका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अब मैं क्या करता हूँ, ये 2 हटाना है हमें, तो मैं इन इक्वेशन में 2 ऐड करूँ, इधर क्या बनेगा, 2x, और इधर 9 प्लस 2 11। तो मेरा फाइनली x मुझे क्या मिल जाता है, 2 टू 11, 11 पे क्लोज इंटरवल। क्लियर है बच्चों? ये आपको बात समझ में आई होगी। क्लियर है क्या? चलिए आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की अब बात करेंगे हम। तो हमें दिख रहा है बच्चों, बेस जो है ना, इस बार जो बेस लिया है हमने वो कैसा लिया है, 1 से छोटा। बेस 1 से छोटा है और लोग हमारा कैसा है, पॉजिटिव। तो मुझे पता है कि मेरा जो नंबर होगा वो भी कैसा होना चाहिए, 1 से छोटा। ये तो डायरेक्टली आपको पता लगा है ना भाई। देखिए, लोग 0.3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ये जो कंप्लीट लोग है ना, ये हमारा आ रहा है पॉजिटिव। लोग का पॉजिटिव होना मतलब नंबर और बेस का 1 से सेम साइड होना। अब मुझे पता है बेस मेरा 1 से छोटा है, तो नंबर भी मेरा क्या होगा, डेफिनेटली 1 से छोटा होगा ही होगा। मतलब मुझे इसको 1 से छोटा करना है। अब देखो, मैं जैसे ही लोग घटाता हूँ, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ये उधर जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्लियर है? ये कैसा होना चाहिए बच्चों, ये कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, यहाँ से आप देखेंगे तो ये उधर जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, लेस देन 1। काम हुआ क्या हमारा, ये काम हुआ रहा। हम जानते हैं जो लोग के अंदर बैठा होगा बच्चों वो कैसा होना चाहिए, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखो, इस क्वेश्चन में आपको ये पार्ट सोल्व करना है और ये पार्ट भी सोल्व करना है। मैं दोनों पार्ट्स को अलग अलग से सोल्व कर रहा हूँ। चलिए पहले ये वाला पार्ट में ले लेता हूँ इधर, फिर इधर ये वाला पार्ट सोल्व कर लेंगे हम। क्लियर है क्या? दोनों का फिर हमें कॉमन निकालना होगा। क्लियर है क्या? चलिए पहले ये वाला पार्ट देखें।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन 1, ये 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 0, इसे क्या लिखेंगे आप, x इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0, नंबर लाइन पे क्या क्या बनाएंगे, 0 और 1 प्लस माइनस प्लस, x बिलोंग्स टू क्या आ जाने वाला है बच्चों, 0 टू 1, ये पार्ट सोल्व हुआ आपका, ये पार्ट आपको मिला कंप्लीट। अब क्या करेंगे, इधर ये वाला पार्ट देख लें हम, देखिए 0 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्लियर है, ऐसा मैंने लिखा। ये मैं जब लिखता हूँ देखिए यहाँ पे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका एक बार आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करें, डिस्क्रिमिनेंट चेक करें इसका, डी क्या आ रहा है, डी क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, डी इज नेगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब ए कैसा है, पॉजिटिव, ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव, ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा, ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब ये क्वाड्रेटिक कैसी है, ऑलवेज पॉजिटिव, क्वाड्रेटिक कैसी होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा कैसा आने वाला है बच्चों, पॉजिटिव, आंसर आपका हमेशा ही कैसा आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, हमेशा पॉजिटिव है। तो ये यहाँ से x का आंसर क्या देगा आपको, x बिलोंग्स टू r, अब मुझे इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो फाइनली आपका आंसर यही होने वाला है, क्या फाइनली आपका आंसर यही होने वाला है, बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा था, लिखें आप फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, मैं क्वेश्चन नंबर 4 ले लेता हूँ अब, फोर्थ क्वेश्चन आप देखें ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें देखो दोनों साइड पे कुछ ना कुछ दिया हुआ है, एक साइड हमने 1 लिया और दूसरी साइड हमने 2 लिया, एक साइड 1 लिया और दूसरी साइड हमने 2 लिया, तो ध्यान से देखें, log बेस में 2 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन, ओ सॉरी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2, ऐसा ही कुछ है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, देखो मुझे पता है ये जो मेरा log है ना 1 से 2 में है, 1 से 2 में है मतलब मेरा log पॉजिटिव है, क्या log पॉजिटिव है, log पॉजिटिव है, बेस ग्रेटर देन 1 है, तो नंबर 3 क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, 1 होगा मतलब ये पॉजिटिव तो है ही सर, ये पॉजिटिव तो होगा ही होगा, तो मुझे इस केस में x माइनस 2 को ग्रेटर देन 0 करने का जरूरत नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ने वाला है, डायरेक्ट आप सोल्व करेंगे आपका काम हो जाएगा, या फिर सेपरेटली लिख लिया x ग्रेटर देन 2 आपको दिखेगा आंसर। चलिए अब इसे सोल्व करते हैं, इसे मैं सोल्व करता हूँ, देखो बेस कैसा है बच्चों, बेस ग्रेटर देन 1 है, जैसे ही आप लोग हटाते हैं ये 2 इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, तो x माइनस 2 मुझे क्या दिखेगा, अगर देखो ये जाएगा 2 टू दी पावर 2 बनेगा, और इधर क्या बनेगा बच्चों, 2 टू दी पावर 1, क्या ऐड करना होगा, 2 ऐड करना होगा, तो इधर क्या दिखेगा 4 प्लस 2 6, और इधर क्या दिखेगा 2 प्लस 2 4, तो x आपको क्या दिखा फाइनली 4 2 6, देखो क्या ग्रेटर देन 2 आ रहा है आपका आंसर ऑलरेडी, तो हमें ये सब चेक करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हमें ये क्वेश्चन क्या दे रहा है, आंसर दे रहा है, क्यों दे रहा है ये आपको बात समझ में आनी चाहिए, मैंने बताया कहाँ पे क्या चेक करना है ये आपको पता लगना चाहिए, या फिर आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा क्वेश्चन में, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखो इस क्वेश्चन में मैंने मॉड्यूलस भी इन्वॉल्व किया है, इस क्वेश्चन में मॉड्यूलस को भी इन्वॉल्व किया है। अब आप जानते हैं जब भी आप मॉड्यूलस के अंदर कुछ लिखते हैं तो वो पॉजिटिव होता है, वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। चलिए log बेस 2 x माइनस 1 नंबर में है, लेस देन 1 है, अब मैं जानता हूँ ये मेरा हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, जानते हैं कि आप ये हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो मैं क्या करूँ, इस log को हटाऊं, बेस कैसा है, बेस कैसा है, बेस कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो मैं क्या करूं, डायरेक्टली हटाने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, क्या लिखें देखो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 लेस देन 2 टू द पावर 1 मतलब 2, क्लियर है। अब ये कैसा फॉर्म बन रहा है, मोड x लेस देन 2, मोड x लेस देन a, वैसा फॉर्म बन रहा है ना, हम जानते हैं मोड x लेस देन a, क्लियर है क्या, a से छोटा होगा मतलब x कैसा होता था, ए से छोटा और माइनस ए से बड़ा, यही सब लिखते थे क्या हम, ये आता था। तो इसी टाइप से जब मैं इसे सॉल्व करने वाला हूँ बच्चों, तो देखिए आप क्या बनेगा, क्या बनेगा,
एक्स माइनस वन लेस देन टू एंड ग्रेटर देन माइनस टू। क्या ऐड कर दूं? वन ऐड करूं, माइनस वन एक्स और इधर थ्री। फाइनली एक्स कैसा दिखा? माइनस वन टू थ्री। क्लियर है? अब देखो यहाँ माइनस वन डालें आप, ये क्या बन रहा है? टू बन रहा है। टू बनेगा, टू बनेगा, पॉजिटिव आ रहा है। माइनस वन से जस्ट बड़ा नंबर डालें, जीरो। क्या बन रहा है? वन बन रहा है। क्या ये हमेशा पॉजिटिव आएगा बच्चों? इस रेंज में आ रहा है तो मुझे इसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि मैं जानता हूँ मॉड्यूलस मेरा पॉजिटिव ही होता है। क्लियर है? ये फाइनल आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भी मॉड्यूलस पे दिया हुआ है, और इसमें हमें क्या दिया है? जो बच्चों आपका बेस है ना, वो बेस इस बार वन से छोटा लिया है। बेस वन से छोटा लिया है, और लोग कैसा है हमारा? लोग पॉजिटिव आ रहा है। ये देखो, लोग 0.2 मॉड एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लोग पॉजिटिव आने के लिए बेस वन से छोटा है, तो नंबर भी वन से छोटा होगा, नंबर भी वन से छोटा होगा। और ये चीज तो हमेशा पॉजिटिव ही मॉड्यूलस में है, तो मुझे डोमेन तो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। चलिए लोग हटाते हैं, ये इधर जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। तो मॉड एक्स माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू वन। फिर से वही लेस देन है, मतलब एक्स माइनस थ्री कैसा होगा? एक से छोटा और माइनस एक से बड़ा। क्या ऐड कर दूं? थ्री ऐड कर दूं, तो टू एक्स एंड फोर। एक्स बिलोंग्स टू 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 फोर। बात समझ में आई होगी क्या? बात समझ में आपको आई होगी अच्छे से? क्लियर है? फटाफट से इसे लिखें, लिखें। हो गया काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवंथ क्वेश्चन आप देखें। सेवंथ क्वेश्चन में देखो, लोग बेस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। देखो इस बार भी लोग को कैसा लेना है? पॉजिटिव लेना है। बेस वन से बड़ा है तो नंबर भी कैसा होगा? नंबर भी कैसा होगा? लोग पॉजिटिव अगर है तो वन से बड़ा होगा। तो मुझे इसको पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है क्वेश्चन में। मुझे ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई बच्चों। ये डोमेन वाला पार्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका ऑलरेडी काम हो जाने वाला है। ये काम ऑलरेडी हो जाने वाला है, क्योंकि मैं जानता हूँ लोग पॉजिटिव है, बेस वन से बड़ा है, तो ये भी वन से बड़ा होगा। वन से बड़ा होगा तो जीरो से तो ऑब्वियसली बड़ा होगा। लोग हटाते हैं, लोग मैंने हटाया, मुझे क्या दिखेगा? एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। देखो ग्रेटर देन वन। क्लियर है? वन को इधर लाएं, वन इधर लेके आ रहा हूं मैं। वन जैसे ही मैं इधर आया हूँ, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। क्लियर? लिखें, एक्स माइनस वन माइनस ऑफ एक्स प्लस टू। क्लियर है? अपॉन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। क्या दिखेगा? एक्स एक्स कैंसल, वन अपॉन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। नंबर लाइन पे क्या बिठाऊं बच्चों? टू बिठाऊं, प्लस माइनस। टू को शामिल करना है क्या? नहीं करना है। टू को शामिल नहीं करना है, मुझे कैसा चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो x इज ग्रेटर देन टू, मतलब टू टू इनफाइनाइट। क्लियर है? आंसर मिला, x इज ग्रेटर देन टू, टू से बड़ा। क्लियर है? काम हुआ। लिखे फटाफट, कॉपी करें, मैं आगे क्वेश्चन ले। आ जाइए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इस बार हमें जो बच्चा लोग दिया हुआ है ना, उसका बेस है 0.5। थ्री माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू इज नेगेटिव। लोग कैसा है बच्चों? नेगेटिव है। और बेस कैसा है? वन से छोटा। बेस अगर वन से छोटा है, लोग अगर नेगेटिव है, तो नंबर को क्या होना पड़ेगा? वन से बड़ा। बेस और नंबर को अपोजिट साइड होना पड़ेगा, वन से अपोजिट साइड होना पड़ेगा। ये वन से छोटा है तो ये ऑब्वियसली क्या होगा? वन से बड़ा होगा। अगर ये वन से बड़ा होगा तो मुझे ये जीरो से बड़ा तो है ही है, जीरो से बड़ा लेना ही है। तो वो सब चेक करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, डायरेक्टली लोग हटा देते हैं। लोग जैसे ही हटाया होगा, ये इधर जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। थ्री माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन वन। क्लियर है? अब इसे सोल्व करना है। थ्री माइनस एक्स प्लस, सॉरी माइनस, इधर लाऊंगा तो x माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। देखिए माइनस, ऊपर क्या बना? माइनस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है? यहाँ देखें, यहाँ देखें बच्चों, क्या करने वाला हूँ मैं? माइनस से अगर इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या बनेगा? टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे यही होगा, आप फैक्टर लेंथ के फैक्टर आएगा माइनस टू और वन बाय
2 प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? हमें आंसर कैसा चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव चाहिए। फाइनली आपको आंसर मिलेगा x बिलोंग्स टू ये -2 से 1/2। क्लियर है क्या? बात समझ में आपको आई होगी अच्छे से? क्लियर? आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये छोटे छोटे क्वेश्चन दिए मैंने आज, है ना? छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस पर कुछ अच्छे से क्वेश्चन करवाऊंगा। क्लियर है? अभी हमने इस पर बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन लिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। फिर आगे इस पर थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन दूंगा। ये देखें, मैंने लिया log 0.04 x minus 1 greater than equal to log 0.2 x minus 1। क्लियर है क्या? ये आपको बात क्लियर है? अब अगर आप इसे ध्यान से देखिएगा ना बच्चों, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो दोनों जगह बेस कैसा आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। दोनों जगह बेस कैसा आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। सबसे पहले मुझे दोनों के बेस को सेम करना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे क्या? तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ बेस को सेम करने का। तो 0.04 जो होगा ना आपका 0.04, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए, log 0.2 का स्क्वायर ले सकते हैं कैसे? 0.2 का स्क्वायर 0.04 ही होगा। क्लियर है? x माइनस 1 ग्रेटर देन log 0.2 x माइनस 1। क्लियर है? चलिए, अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम क्या कर रहे हैं? इस 2 को लाएं बाहर, तो ये 2 कैसे आएगा? 1/2 और इस 2 को भेज दो इसकी पावर में, 1/2 को इसकी पावर में, तो ये क्या बन जाने वाला है? रूट। ये कैसा बन जाने वाला है? स्क्वायर रूट। क्लियर है क्या? अब देखो, दोनों जगह बेस सेम दिख रहा है, और बेस कैसा है? बेस कैसा है? 1 से छोटा। तो जैसे ही लोग हटाएंगे, इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? रिवर्स। इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा? रिवर्स। और डोमेन की बात करें तो x माइनस 1 पॉजिटिव, तो x ग्रेटर देन 1, ये हम पकड़ के लिख लेते हैं साइड में। चलिए, अब जैसे ही मैं लोग हटा रहा हूँ, जैसे ही मैं लोग हटा रहा हूँ, मेरी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। क्या दिखेगा? अंडर रूट x माइनस 1 और x माइनस 1। क्लियर है? दोनों साइड स्क्वायर कर दें, दोनों साइड स्क्वायर कर दें, पॉजिटिव पॉजिटिव। दोनों साइड पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायर कर सकते हैं। स्क्वायर करने की कंडीशन आपको पता है, दोनों साइड क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर। दोनों साइड मैंने स्क्वायर किया, x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। उधर भेज दें सभी को, क्या दिखेगा? एक्स स्क्वायर इधर आया होगा -3x प्लस 2 कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज करें बच्चों, एक्स स्क्वायर -2x माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या फैक्टर दिख जाने वाले हैं? x कॉमन आया, x माइनस 2 -1 कॉमन आया, x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x कैसा दिखा होगा? x कैसा दिखा होगा? x माइनस 1 और x माइनस 2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू कैसा आ रहा है? 0 आ रहा है। चलिए, अब हम नंबर लाइन पे प्लेस कर दें। ये देखो, फैक्टर थे 1 और 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इक्वलिटी की बात हो रही है, मतलब दोनों को शामिल करना होगा, दोनों को शामिल करना होगा। पॉजिटिव चाहिए मुझे, तो मुझे ये वाला पार्ट लेना है और ये वाला पार्ट लेना है। तो देखो, मुझे x तो कैसा चाहिए? 1 से बड़ा चाहिए, क्योंकि मेरा डोमेन बोल रहा है, क्योंकि मेरा डोमेन बोल रहा है। देखो, तो ये 1 से छोटा वाला पार्ट तो स्किप करना होगा। फाइनली हम क्या ले पाएंगे? x बिलोंग्स टू टू इनफाइनाइट, 2 को शामिल कर सकते हैं, 2 को शामिल कर। क्लियर है? हुआ होगा क्वेश्चन? लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं। ये बाकी क्वेश्चन मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 इधर लिख दूं मैं। लो x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 1 है ना, लेस देन 1। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में जब आप देखेंगे ना, इस क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो आपको बेस में भी वेरिएबल दिया हुआ है x,
और इधर भी वेरिएबल दिया हुआ है एक्स। मैं क्या बोल पाऊंगा, क्या कुछ नहीं बोल पाएंगे इस बार। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं डोमेन की बात कर लूँ। सबसे पहले मैं डोमेन की बात कर लेता हूँ। इसके अंदर डोमेन मतलब एक्स क्या हो सकता है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव लेना पड़ेगा। ये क्या दिखा, एक्स इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। क्या करूँ, नंबर लाइन 0 1 पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस प्लस। तो मुझे x क्या दिखा बच्चों, माइनस इनफाइनाइट टू 0 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ये डोमेन मिला, ये डोमेन मिला। और बेस भी कैसा होना चाहिए, और बेस x प्लस थ्री इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो, सॉरी ग्रेटर देन जीरो, एंड x प्लस थ्री इज नॉट इक्वल टू वन। तो चलिए इधर बात कर लेते हैं। यहां से मुझे क्या दिखा, x ग्रेटर देन माइनस थ्री, x greater than minus 3 and x is not equal to, x is not equal to क्या हो जाएगा, माइनस टू। माइनस टू, माइनस टू नहीं होगा और कैसा होगा, माइनस थ्री से बड़ा होगा। अब आप देखें इसका और इसका कॉमन लें, दोनों का कॉमन पार्ट, दोनों का कॉमन पार्ट हम बना लेते हैं। देखिए ये माइनस थ्री, ये माइनस टू, 0 एंड 1। चलिए मुझे 1 से बड़ा और 0 से छोटा चाहिए, यहाँ से दिखा। अब इधर देखें, इधर की मैं बात करता हूँ तो मुझे कैसा लेना है बच्चों, माइनस थ्री से बड़ा, और मुझे किसको स्किप करना है, 2 को। तो मेरा जो कॉमन पार्ट होगा ना वो क्या आ रहा है, ये सब कॉमन आ रहा है क्या आपका, ये सब कॉमन आ रहा है क्या। तो फाइनली मैं इस क्वेश्चन के डोमेन को क्या लिख पाऊंगा, देखिए x बिलोंग्स टू माइनस थ्री टू माइनस टू, माइनस टू यूनियन माइनस टू से 0 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। क्लियर है, ये 1 था, ये 1 था इधर, ये डोमेन निकला। अभी हमने ये डोमेन निकाला, अब हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ये मिटा रहा हूं मैं ना, ये डोमेन वाला पार्ट हुआ। अब क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रहा हूँ। ये तो डोमेन डोमेन निकला है सिर्फ, अभी क्वेश्चन सोल्व करना बाकी है। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मुझे दो केस बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट, जब मेरा बेस कैसा हो बच्चों, ग्रेटर देन 1, और सेकंड केस जब मेरा बेस कैसा हो, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, ऐसा कुछ हो। यहाँ पे ऐसा होगा तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस टू, एक्स ग्रेटर देन माइनस टू। इधर बात करें माइनस थ्री कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें थ्री, एक्स थ्री सब्ट्रैक्ट किया होगा माइनस टू। ये कंडीशन दिखी हमें। अब इस केस को आगे सोल्व करता हूँ। जब मेरा बेस 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। देखो इस केस में मैंने लो घटाया, जैसे ही लो घटाया होगा क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये जाएगा इधर, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बेस को मैं कैसा मान के चला हूँ, 1 से बड़ा। ये और वाला केस है, ये दोनों और वाला केस है। और वाला है मतलब आपको यूनियन लेना होगा। चले एक्स प्लस थ्री, क्लियर है क्या। अब सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इधर आया होगा माइनस टू एक्स माइनस थ्री, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। फैक्टराइज करें, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री हो गया। क्या होगा, एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस वन लेस देन जीरो। नंबर 9 माइनस वन थ्री प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए, x बिलोंग्स टू माइनस वन टू थ्री। देखें माइनस टू से बड़ा और माइनस वन से थ्री, माइनस वन से थ्री आ रहा है क्या, माइनस टू से बड़ा, ये सब माइनस टू से बड़ा है। तो इस पार्ट से आंसर मिला आपको माइनस वन टू थ्री, माइनस वन टू थ्री। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो गया। ये तो आंसर था ही आपका इक्वेशन 1। ये आपको मिला दूसरा पार्ट, माइनस वन से थ्री, माइनस वन से थ्री, ये इंक्लूडेड है क्या इसमें, माइनस टू, माइनस वन से जीरो है। अच्छा चलिए देखेंगे, माइनस वन से थ्री। चलो अब बात करते हैं आगे।
इस पार्ट से, इस पार्ट की मैं बात करूं तो मेरा इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। इनइक्वालिटी रिवर्स होगी, क्या बनेगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ग्रेटर देन एक्स प्लस 3, ऐसा होगा। ऐसा होगा तो फाइनली ये इक्वेशन कैसा मिलेगा आपको, रिवर्स होके मिलेगा। मतलब मुझे क्या दिखेगा, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। सॉल्व, यही तो सब सॉल्व करना है आपको। बस वो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, यहाँ पे साइन उधर था, ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। फाइनली आंसर कैसा चाहिए होगा। ओह, अभी मुझे नेगेटिव लेना था, अब मुझे उसमें कैसा लेना है, उसमें कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। यही होने वाला है कि बच्चों, पॉजिटिव लेने वाला है। तो मैं क्या लूँ, एक्स मेरा कैसा दिखेगा, देखो यहाँ से ये माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 3 टू इनफाइनाइट, यही पार्ट लेना है पॉजिटिव। पॉजिटिव माइनस इनफाइनाइट से -1 3 टू इनफाइनाइट, क्लियर है क्या, ये आएगा। ये अगर ऐसा आएगा, अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, इसके साथ, इसके साथ देखेंगे आप इंटरसेक्शन, तो ये कैसा दिखेगा, 3 से बड़ा। चलो बना के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये -3, ये -1 और -2, ये -1 और ये 3, देखो 3 से इनफाइनाइट और -1 से छोटा, और ये क्या बोल रहा है, -3 टू -2, तो कॉमन पार्ट तो सिर्फ x बिलोंग्स टू -3 टू -2 मिल रहा है आपको, क्लियर है क्या। अभी इन दोनों का मैं क्या लेने वाला हूँ, थर्ड, इन दोनों का मैं क्या लेने वाला हूँ, यूनियन। अब मैं इस पार्ट को हटा रहा हूँ सिर्फ आंसर के लिए, है ना। चलिए, ये अब हम आंसर निकाल चुके हैं। अब फाइनल आंसर के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, देखो आप, ये मुझे मिला, ये मुझे मिला, मैं इन दोनों का लिखूंगा यूनियन, x बिलोंग्स टू -1 टू 3, पहले वो लिखे, वो छोटा पार्ट है, -3 टू -2 यूनियन -1 टू 3। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है इसके साथ, क्लियर, इसका इंटरसेक्शन लेना है इसके साथ। तो इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, आपको ये पार्ट तो कंप्लीट दिख रहा है, या फिर बना के देख लें आप बच्चों, बना के देखेंगे। देखें, -3 -2 -1 0 1 3, इतने सारे नंबर उसमें भी और इसमें भी देखने पड़ेंगे ना आपको। पहले मैं ये प्लॉट कर दूं, ये -3 टू -2 और -1 टू 3, ये दोनों आ रहे हैं पार्ट, उसे प्लॉट करें, -3 टू -2 एज इट इज, ये लो एक बार और से, क्लियर, -2 से 0, ये आया, -2 से 0 और 1 से इनफाइनाइट, मतलब देखो कॉमन पार्ट ये आया, ये आया और ये आया। तो फाइनली आप आंसर क्या लिख पाएंगे, -3 टू -2 यूनियन -1 टू 0 यूनियन 1 टू 3, ये फाइनल आंसर है। आपको बात समझ में आई होगी, क्लियर।